दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज काफ़ी दिन बाद ऑनलाइन आ रहा है, जिसकी खास वजह ये है कि मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा हवा का झोंका आया जो मुझे बहाकर अपनों से कहीं दूर लेकर के चला गया। वहाँ लेकर गया जहाँ सब कुछ नया मेरे लिए, नए लोग, नई माहौल। फिर भी मैंने वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव किया और बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और वैसे सच पूछो तो एक बात ज़रूरी है मेरे दोस्त, कि ये ज़रूरी नहीं कि आप जिसे चाहते हो वो भी आपको चाहिए, और हर कोई की पसंद होना ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ वैसे लोग हैं जो आपको नापसंद करेंगे, कुछ वैसे लोग हैं जो आपको पसंद करेंगे। ये सारी बातें को ध्यान में रख करके हमको हो जाता है। आपने कभी रियलाइज़ किया होगा लाइफ में कि एकाएक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा, एकाएक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलें आ गई, लेकिन क्या हम उसकी मुश्किलों से घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बहुत सी सबक सिखाया और मुझे मजबूर कर दिया कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे इस मुश्किलों का सामना करोगे। मतलब इट्स चैलेंज फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, वो एक चुनौती थी और मैंने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया और फाइनली उस चुनौती को मैंने एक्सेप्ट करते के साथ में स्ट्रगल करना शुरू किया और फाइनली उसमें मैंने सक्सेस हो गया और मैंने दुनिया को दिखा दिया कि कुछ भी इंसान के लिए असंभव नहीं है। और वो फाइनली आपने भी कोई उस चीज़ के लिए आप अगर सब प्रयास कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व करते हो, वो अचीवमेंट आपको मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली मैंने उस चीज़ को अचीव किया। लेकिन मेरा ऐसे शेड्यूल आ गया था कि घर से जब मैं निकलता था तो 3 बजे नहा धो करके फ्रेश होकर के अपने लक्ष्य के लिए आगे निकलता था और मुझे ट्रेन भी पकड़ने होते थे। लेकिन उसमें भी एक अलग अनुभूति थी, उसमें भी एक अलग आनंद लिया मैंने, उसमें भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत सफ़र का एहसास होता है। जब आप कुछ अलग करना चाहोगे ना ज़िंदगी में, कुछ भी डिफरेंट, तो फिर बहुत सी मुश्किलें आएंगी, अड़चनें आएंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप घबरा जाओगे और उसको से आगे नहीं बढ़ोगे। बिल्कुल आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? थोड़ी सी अच्छी सोच और अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। कुछ प्रेरणा लीजिए, कुछ इंस्पायरेशन लीजिए और फिर आगे बढ़िए। देखिएगा वो मुश्किलें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। और देखिए वो अचीवमेंट जैसे ही मिला, मुझे खुद में एक आत्मविश्वास जागा और मैं वही चीज़ आप शेयर कर रहा हूँ आज सभी तमाम लोगों से, सभी दोस्तों से, कि एकाएक जब जिंदगी में मुश्किलें आ जाए ना तो उसको से घबराइए नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखते हुए एक सही डायरेक्शन में, एक सही माध्यम में आप बढ़ें, एक अच्छी सोच विचार के साथ में, और देखेंगे कि सच में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे वो रास्ता क्लियर होते जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि इस तरह का एक जो बहाव आया मेरे ज़िंदगी में, जो सब कुछ उलट पलट करके रख दिया, लेकिन वो एक बहुत अच्छा सीख भी दिया कि इतनी अच्छी मैं खुद में मेरे में मैच्योरिटी आई, खुद में वो मेरे स्टेमिना आया, बढ़िया लगा। और आगे भी बढ़ते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे। बस तमाम लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। एक चीज़ और है, जो आपने लाइफ में देखा होगा कि खुशियाँ मांगने से नहीं मिलती मेरे दोस्त, कुछ अच्छे कर्म से आता है आपकी ज़िंदगी में। वो थोड़ा विलम्ब हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन जरूर मिलती है। उसी तरह से ये जो मुश्किलें हैं ना, ये भी हमारे कर्म से ही आती है, मैंने रियलाइज़ किया है। तो कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो वो आना ज़रूरी है हमारे लाइफ में। मुश्किलें तो आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फाइनली फिर मेरी लाइफ सेटल हो गई, एकदम कंफर्ट जोन हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा माहौल है, हर चीज़ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन फिर से एक बार मैं बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत ही आगे जाना है और वहाँ जाना है जहाँ से एक मेरी अलग पहचान हो, एक अलग अस्तित्व हो और लोग हमसे सीखें और मुश्किलों का सामना करने में उनको एक सपोर्ट, उनको एक माध्यम मिलता। तो दिन ऐसा हुआ कि मैंने बहुत बार सोचा कि अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पा रहा था और काफ़ी लाइफ में व्यस्तता हो गई थी, थोड़ी उथल पुथल हो गया था, जिसके कारण से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। बट मैं अब ऑनलाइन हूँ और आपके ज़िंदगी से संबंधित जो भी समस्या हो उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी है और बहुत से लोग, अच्छे लोगों का कोऑपरेट है, सहयोग है, और लव लाइफ से जुड़ी हुई आपके साथ जो भी समस्या होगी उसका भी समाधान किया जाएगा। लेकिन मुझे एक ही बात कहना है कि आप जो है खुद को किसी के लायक बनाओ बस। यदि आप किसी के लायक बना देते हो तो ये आप में जो छोटी छोटी बुराइयां भी है ना वो फिर छिप जाती है और फिर आप एक अच्छे परफेक्ट इंसान के रूप में उभर के सामने, दुनिया के सामने आगे आते हैं। तो वो सब चीज़ को सीखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी होता है क्या ना कि मैं उस लायक नहीं होता हूँ और हमारी उम्मीदें कुछ उस तरह से होती है,
तो वो चीज़ मुझे रिसीव धोखा होता है और मेरे साथ में कहीं न कहीं हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराशा को देखना पड़ता है। सो डिसअपॉइंट हम क्यों हो? हम उस चीज़ को पहले ही कहा जाता है ना कि बरसात आने से पहले छप्पड़ को छालो, उसी तरह से कुछ अच्छा करके अपने आप में वो चीज़ ले आओ। और फाइनली मेरे साथ वैसा ही हुआ, कुछ ऐसी घटनाएँ हुई और लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया। मुझे लगा कि उनकी ये मेरा कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है और फाइनली वही लोग आज हमसे जुड़ते हैं और हमसे सजेशंस लेते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं, जो भी हो, बुरे लोगों का आना भी हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने बताया। और एक बात और है, सभी लोग आपकी तारीफ़ ही नहीं करेंगे मेरे दोस्त। कुछ लोग आपके बारे में आलोचना करेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल एकदम उनकी बात को सुनना है और उसके दिल को इतना नहीं लेना, लेकिन ये चीज़ आप देखें कि कुछ कमी है, कुछ गलतियाँ हैं उस चीज़ को। एक ऐसा जगह मैं गया जहाँ पे हर चीज़ मेरे लिए अलग और फील हो रहा था। उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में ढलना, उस परिवेश में ढलना, अपने आप को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर भी उसी माहौल में, उसी परिवेश में उसको कैसे खूबसूरत बनाया जाए, उसे कैसे बेहतरीन बनाया जाए, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फंडा है। और जो इस चीज़ को समझ लिया उसे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे सच पूछे दोस्त तो ये मुश्किलों से सामना करने में ना बहुत ही मज़ा आता है। और जब आप इस चीज़ को मज़ा को अपने आप में लेने लगेंगे तो ये मुश्किल है ही नहीं कुछ। मेरे तो कहना है कुछ है ही नहीं मुश्किल है इस लाइफ में। बस अभी देखिए मैं फिर से कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर से मैं बढ़ना चाहता हूँ। फिर से चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में मुश्किलें आई वो 4 गुना और बढ़ कर के आए, 10 गुना बढ़ कर के आए और वो मुझ में सामर्थ्य हो, मुझ में वो कैपेसिटी हो, मुझ में वो क्षमता हो कि मैं उस चीज़ को फिर से सर्वाइव कर लूँ और फेस करूँ और आगे बढ़ूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में मुश्किलें आए, तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करूँ मैं। सो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरे साथ ये है प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में, बस उसका सॉल्यूशन देखना है आपको। और सॉल्यूशन है, हर चीज़ का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी सॉल्यूशन नहीं है। और यदि नहीं है तो फिर संदीप सर से कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बाद देखिए हर एक तमाम तरह की मुश्किलों का समाधान मिलेगा आपको यहाँ पे। और बातों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, बस एक काम करिए, अच्छे लोग, अच्छे नेक और खुद को एक किसी के लिए एक डिजर्व करते हैं तो आप उस लाइफ बनना पड़ेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। क्या करोगे आप, क्या करोगी आप लाइफ में किसी को बेइंतहा मोहब्बत करके, चाह करके, जब आप उसके लायक नहीं हो तो फिर आपके साथ क्या होगा? घटना तो होगी, स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। क्योंकि ये दुनिया जो है ना वो ज़रूरतें से आपको पूछती है और ज़रूरत नहीं तो इंसान नहीं। तो ज़रूरत क्यों, ज़रूरत कैसे आप बनेंगे? उसके लिए उस लायक आपको ढलना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। और जब आप ढल जाओगे ना तो आप दुनिया को नहीं खोजोगे मेरे दोस्त, दुनिया आपको खोजेगी। सो तमाम तरह की बातें जो है ना, ये चीज़ सिर्फ बोलने के लिए, ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए मैंने अप्लाई किया है। और एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना लाइफ में सीखिए। चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते ना तो ये खुद में एक मतलब कमजोरी का एक सबक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद से कभी कमज़ोर नहीं साबित होने दे। खुद से एक लगे कि नहीं मैं मजबूत हूँ, मैं स्टैंड कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ जो तमाम तरह की जो लाइफ में आ रहा है मुश्किल है उसको सामना कर सकता हूँ। तो कभी कभी हमारे कुछ साथी लोग गड़बड़ा जाते हैं और लाइफ में बोलते हैं कि मेरे साथ में बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है, इतनी बड़ी ऐसा हो नहीं सकता, अब मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगा, करियर संभाल नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं बस उनसे एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो भी आया है वक्त ना, वो आपको सिखाने के लिए आया है, आपको मैच्योर बनाने के लिए आया है, वो आपको परफेक्ट बनाने के लिए आया है, तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए आया है। सो आप उस चीज़ को इंजॉय कीजिए, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए और वहाँ से कैसे निकलना है उस चीज़ को आप देखिए। और हमें नहीं लगता है कि जो इंसान फुल डेडिकेशन के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य के लिए और दिन रात मेहनत करते हैं तो वो चीज़ उनसे दूर रहेगा। वो थोड़ी दूर है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन वो धीरे धीरे आपके वो जो सामर्थ्य है, उस कैपेसिटी की क्षमता है, उसके अनुकूल वो आपके करीब आ जाएगा और आप उस चीज़ को पा लेंगे। सो ज़िंदगी को संभालना ये आपके हाथ में है और सारा कुछ गॉड के ऊपर नहीं छोड़ना है। एक्चुअली बहुत से हमारे साथी लोग और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि छोड़ो, जो हुआ
बट ऐसा नहीं करना। ओके, सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन टॉपिक पे। फिलहाल में अपने आप को स्टैंड करें, संभालें, और ज़िंदगी की पड़ाव में जैसा भी पड़ाव हो आपके साथ उसमें आप आगे बढ़ते रहें। किसी भी